हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी। नमस्कार साथियों, जय हिंद है सभी को। और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जो क्लास 9 to 12 इम्पोर्टेंट होने वाला है साइंस के भी हाफ पर, चाहे आप बायोलॉजी पर पढ़ रहे हो। ठीक है। सो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेंगी चीज़ों को। आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। टॉपिक रहेगा ब्लड, रक्त या रुधिर। ठीक है। यानी कि हम ब्लड से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं, चाहे वो 9 to 12 हो। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएससी, यूपी पुलिस और एसआई में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो गिव मी अ फ्यू मिनट्स, आई विल अपलोड दिस पीडीएफ इफ यू हैव visited our session for the first time. So it's my request that you should hit the bell icon below, so you मीन्स आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। फ्यूचर में जितने आने वाले अपडेट्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, सो गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स एंड वी विल अपलोड दिस पीडीएफ टू यू। चलिए देखिएगा। शेयरिंग द पीडीएफ ऑफ दिस। चलिए तो फिर बढ़िया से हम पढ़ेंगे। ठीक है। एम आई ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू डियर? हैं? बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ऑडिबल है, विजिबल है सबको? ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नोट्स, मैंने मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। और यहाँ से हम पढ़ेंगे एक एक चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से। बने रहेंगे हमारे साथ और जाएंगे कहीं नहीं। ठीक है। गिव मी अ फ्यू सेकेंड। चलिए, यहाँ से देखो। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ये पूरी एक ब्लड की एनालॉजी है, एक पूरा। हम जो जो मेन चीजें हैं वो यहाँ से कवर अप करेंगे एक एक करके। सबसे पहली बात आती है कि ह्यूमन ब्लड जो है वो है क्या। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ रेड कलर पिगमेंट, मतलब लाल रंग का एक लिक्विड होता है, एक पिगमेंट होता है जो हमारे शरीर में मौजूद होता है। ठीक है। बात करेंगे अगर हमारे शरीर में जो रेड कलर पिगमेंट मौजूद होता है, वो एक हम कह सकते हैं ब्लड होता है, रुधिर होता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त की डिस्कवरी करी थी लैंडस्टीनर ने। बात समझिएगा। जो 1930 में, यानी कि 31 में या 29 भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कुछ कुछ चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। 1930 में एक साइंटिस्ट हुए जो कार्ल स्टीनर हुए ना। तो उन्होंने उन्होंने ब्लड की डिस्कवरी करी। ठीक है। ब्लड की डिस्कवरी करी। इसके अलावा ब्लड है क्या? ब्लड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है, बेसिकली दो ही चीजें होती, बट हम तीन कह देते हैं। जो दो चीजें हैं वो हैं प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स। ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पोसेल्स का मतलब जो जो रुधिर कणिकाएं हैं वो कितनी हैं? दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स या सेल्स ही कह सकते हैं इनको। ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको नोट्स भी बनाना है। ठीक है। और चीजों को मैं यहाँ से डिस्क्राइब करूंगा, सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना। अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, यहाँ से अगर हम बात करें रुधिर की, ब्लड की, या हम रक्त की बात करते हैं, तो रक्त जो होता है उसमें कई सारी चीजें मिली होती हैं, जिनमें तीन मुख्य चीजें हैं। एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कार्पोसेल्स या ब्लड सेल्स, जो हैं आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी। तो देखो ध्यान से समझो। अगर हम देखें इन तीनों चीजों को, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, ये बेटे क्या करती हैं? ये यहाँ पर आप समझिएगा, दो ही मुख्य चीजें ब्लू से मैंने लिखा हुआ है। पहला है प्लाज्मा। ठीक है। पहला दोस्तों प्लाज्मा है। ठीक है। जो 60% हमारे ब्लड में होता है। कितना होता है दोस्तों?
60% होता है। और दूसरा है ब्लड कार्पोसेल्स, है ना, रुधिर कणिकाएं। ये दो तरीके की हैं। एक पहली है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो 120 100 से लेकर 120 दिन तक जीवित रहती हैं हमारे बॉडी में। आरबीसी की संख्या, है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि वो 120 दिन तक हमारे 100 से लेकर बची रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स हमेशा आपकी बॉडी में जो चोट लग जाए, आपकी बॉडी में कोई चीज कम हो जाए, मीन्स आप बीमारी से ग्रसित हों, आप किसी चोट से ग्रसित हों, आपको कोई हानि पहुंचती है, आपकी बॉडी को हानि पहुंचती है, तो वहां पर एक्टिवेट हो जाती हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। क्लियर हो गई बात? समझ पा रहे हो बढ़िया तरीके से, है ना? अगर हम चीजों को समझें तो यहाँ से 60% जो है वो 60% है प्लाज्मा, और बाकी 40% जो है वो है ब्लड कार्पोसेल्स। अच्छा चलिए, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा होता है येलोइश व्हाइट लिक्विड। अगर आप समझिए तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में जब कम हो जाती हैं, डेंगू बुखार आ जाए, है ना, डेंगू जब बुखार आ जाए, बहुत ही सीरियस डेंगू जो है वो बहुत ही सीरियस बुखार होता है। इसके अंदर जो ह्यूमन बॉडी में 3.5 3 लाख 3 लाख के आसपास ये प्लेटलेट्स होती हैं, उनमें बहुत तेजी से गिरावट आने लगती है। तो ऐसे केसेस में हमारे अंदर प्लाज्मा की कमी हो जाती है, और प्लाज्मा में जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो बॉडी, किसी भी डेंगू वाली बॉडी, वो चीजें नीचे चली जाती हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छे से समझ आ रहा है? अच्छा चलिए, यहाँ से समझो किसी भी बॉडी पर जिसको डेंगू है, उसको हम प्लेटलेट्स देते हैं। बात क्लियर हो गई? प्लेटलेट्स जरूर देनी चाहिए। किसी की जीवन बचाने को हम बहुत ही अच्छा मानते हैं, और अगर आपको ज़रूरत किसी को पड़ रही है तो ज़रूर से ज़रूर प्लेटलेट्स को आप डोनेट कर सकते हो। प्लेटलेट्स बन जाती हैं हर 72 घंटे में जब ब्लड बनता है ना। ब्लड ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। बॉडी हमारे काम की है, हमारे साथ साथ दूसरे के भी काम आए, ये बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों। वी हैव टू सेव ह्यूमन लाइफ्स एज वी कैन। हाँ, जितना भी पॉसिबल हो सके दूसरों की मदद करिएगा, और ब्लड ब्लेड को, है ना, ब्लड को सॉरी, डिनोट जरूर करिएगा, डोनेट करिएगा सॉरी, है ना। यहाँ पे करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा जो है जीवन कब तक है, और जब तक है उसको हम दूसरों की सेवा में, दूसरों की हेल्प में ज़रूर लगा सकते हैं। अच्छा चलिए, एक और बात समझो कि अगर इस चीज़ों को देखें तो आप समझ गए कि दो तरीके से प्लाज्मा है, दूसरा है ब्लड कार्पोसेल्स। अच्छा चलिए, यहाँ से डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप, ये याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप अलग है और ब्लड अलग है। तो ब्लड की जांच जो है वो चार तरीके से, मतलब हम कह सकते हैं हमारे बॉडी में जो है, ए ग्रुप के हो आप, है ना, ए ब्लड का जो ग्रुप है वो क्या है? ए ग्रुप। बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक है, चार तरीके के ग्रुप होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। आप अगर समझिए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ से समझिए, ये चीजें हमने आपको बताई भी हैं, है ना। तो आपको आपका ब्लड ग्रुप जरूर याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आप जानते नहीं हो तो आप जाइए, जांच कराइए। 35-40 रुपए में आपकी जो है नजदीकी हॉस्पिटल में आपकी जांच हो सकती है। इसमें आपको ब्लड ग्रुप का मालूम चल सकता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और खुदा न खास्ता जब आपको कोई ज़रूरत पड़े, है ना, आपको कोई मदद की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है, और तुरंत से आपको वो ब्लड ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तब आप कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ से समझो ब्लड ग्रुप में, यहाँ से आप चीज़ों को समझिए। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी? चार्ल्स एंड स्टीनर ने करी। चार्ल्स एंड स्टीनर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप करा था, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी। अच्छा चलिए, यहाँ से एक और बात समझिए कि जब आपको चोट लग जाए, है ना, और चोट लग जाने पर कुछ समय के बाद ब्लड ग्रुप, सॉरी, ब्लड जो है दोस्तों वो निकलना बंद हो जाता है। पहले पहले जब शुरुआत में चोट लगेगी तो खून रिसका रिसाव होगा और खून निकलेगा आपकी बॉडी से। तो धीरे धीरे 2-3 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद वो खून
निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त के थक्के जम जाते हैं। और वो थक्के क्यों जमते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में एक बहुत ही विशेष प्रोटीन होती है, बहुत ही विशेष प्रोटीन होती है दोस्तों। इसका नाम नहीं जानते हो आप? इसका नाम दोस्तों होता है फिब्रोजेन, फिब्रोनो फिब्रोनोजेन। ठीक है, फिब्रोनोजेन प्रोटीन होती है हमारे अंदर, द प्रोटीन विच इज एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, इट इज कॉल्ड फिब्रोनोजीन प्रोटीन। बात समझ रहे हो? फिब्रोनोजीन प्रोटीन, फिब्रोनोजीन प्रोटीन जो होती है वो ब्लड के थक्के जमाने में या बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर विटामिन के की कमी है, याद रखिएगा, जो क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, या इट इज टोटली डिपेंडेड ऑन द vitamin which is vitamin K. If you do not have vitamin K in your body, then your blood clotting would not be happen, and this is called hemophilia। बात समझ रहे हो? इसको एक बीमारी कहते हैं जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। ये रानी विक्टोरिया के जितने भी वंशज हैं उनके अंदर है, और रानी विक्टोरिया को भी थी। तो जब भी आपको कोई बीमारी होती है और उसके बीमारी के अगर आपको चोट लग जाती है, अगर आपको ब्लड लॉस होता है और उस केस में आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में आप समझिएगा कि हमें क्या है, कौन सी बीमारी है, हमारी बॉडी में विटामिन के नहीं है, और ऐसी बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। ये वंशानुगत बीमारी होती है, एक जेनेटिकल बीमारी होती है। अगर आपके भी परिवार में किसी को ऐसी बीमारी है तो वो असंभव है, संभव है बेटे कि आपको भी हो जाए। क्लियर बात? चीजों को समझ पा रहे हो, है ना? तो ऐसी बीमारी जो होती है वो जेनेटिकल होती है। ऐसे ही एक कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता होती है, रक्तहीनता होती है, सॉरी, इसको कह सकते हैं रंगहीनता, है ना? रक्तहीनता नहीं, रंगहीनता कह सकते हैं। रंगहीनता वह बीमारी है जिसमें आप देखोगे कि व्यक्ति को हरे रंग के अलावा कोई रंग नहीं दिखता है। तो इट इज ऑल्सो जेनेटिकल डिजीज इन विच वन कुड नॉट बी डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स, डिफरेंट कलर्स। ओके। आर्मी में जब आप जाते हो तो वहाँ पे एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स दिखाए जाते हैं, उनमें नंबर होता है, उनमें उनमें हमारा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें आकृतियां बनी होती हैं, और उनको आपको डिफरेंशिएट करना होता है, उनको बताना होता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ना? देन यू वुड बी, योर मेडिकल वुड बी फिट। अगर आपको नहीं आप समझ पा रहे हो तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। चलिए बैक टू द टॉपिक। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रोटीन इसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो हमने पढ़ा, है ना? फिब्रोनोजीन प्रोटीन होता है। एंड व्हाई ह्यूमंस हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप। आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि जो ब्लड ग्रुप है ना, ये ब्लड ग्रुप होते क्यों हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग ब्लड ग्रुप व्यवस्था क्यों है? अलग अलग ब्लड ग्रुप, एक ही ब्लड ग्रुप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी बॉडी में दोस्तों समझिएगा, हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप हैं, अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइको और एंटीजन प्रोटीन इन आरबीसी ऑफ ब्लड। मतलब जो आरबीसी, रेड ब्लड कारपोसेल्स है हमारी खून में मौजूद है, उसमें ग्लाइको और एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे खून में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं वो होते हैं। क्लियर हो रही बात? हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइको करके या एंटीजन करके एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके अंदर आप समझ पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, है ना? इसी वजह से हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं। चलिए, अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन करें तो आप समझिएगा, डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन, डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द ब्लड ग्रुप। पहला, एंटीजन अगर ए आपकी बॉडी में है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। क्लियर? बात समझ रहे हो? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एंटीजन ए मौजूद है। ठीक? अगर आपके बॉडी में एंटीजन प्रोटीन जो है, बी वाला प्रोटीन मौजूद है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। ठीक है? बी पॉजिटिव, बी ऐसे करके होगा।
उसका बी बी करके है, बी ग्रुप होगा। और हमारा भी बेटे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अगर आप समझिए इस चीज को, तो आपके अंदर अगर एंटीजन बॉडी जो है, उसमें एंटीजन बी बॉडी, बी का जो ब्लड ग्रुप है वो है आपके बॉडी के अंदर, तो वो है एंटीजन बी की वजह से। ठीक, चलिए, अगर आपके मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दोनों ही एंटीजन है, ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा दोस्तों होगा? ए बी ए बी ब्लड ग्रुप होगा। बात क्लियर? अच्छा, चलिए, स्पेशल केस बनता है, बहुत ही रेयर केस बनता है कि किसी की बॉडी में कोई भी एंटीजन ना हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा पॉसिबल होता है दोस्तों। ऐसा पॉसिबल इस वजह से होता है कि जिसकी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एंटीजन, देन वी विल से दैट उसका जो ब्लड ग्रुप होगा ना ए होगा ना बी होगा और ना ही ए बी होगा। उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ओ ओ ग्रुप। ओ ग्रुप समझ रहे हो? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? अच्छा, चलिए, आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में, कि कौन सा रुधिर जो है वह रुधिर यूनिवर्सल ब्लड डोनेटर होता है, किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है ना? तो वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ले नहीं सकता, हर किसी से नहीं लेगा, क्योंकि केवल ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड ग्रुप जो है वो चढ़ाया जा सकता है। ओ नेगेटिव के ब्लड ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, उसको ओ नेगेटिव ही दिया जा सकता है, बट उससे हम ले सकते हैं। उससे हम कोई भी जो व्यक्ति जिसका ए ग्रुप है, बी ग्रुप है या ए बी ग्रुप है, वो सभी व्यक्ति को दे सकता है, ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, रेड से मैंने लिखा हुआ है, ओ नेगेटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड डोनेटर। जिसका बॉडी का ब्लड ग्रुप जो है, खून का ब्लड ग्रुप जो है, वो ओ नेगेटिव है। ठीक है, ओ नेगेटिव जिसका है वो सभी को दे सकता है। सर्वदाता कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सर्वदाता कह सकते हैं। अच्छा, चलिए, यहाँ से समझो, अगर किसी की बॉडी में एंटीजन नहीं है, तो उस केस में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? बात समझ रहे हो, है ना? अगर एंटीजन नहीं है, याद रखिए, एंटीजन अगर नहीं है दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पर एक चीज जरूर होगी, वो होगी एंटीबॉडी। क्या होगी दोस्तों? हम कह सकते हैं किसी किसी इंसान में, किसी मनुष्य में अगर ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप है जिसका, तो उसके अंदर बेटे क्या होगा? एंटीजन होगा। और जिसके अंदर एंटीजन नहीं है तो उसके अंदर होगी एंटीबॉडी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड द लेक्चर, that if the body does not have antigen, then it would have antibody, and these antibodies are antibody A and antibody B। दो तरीके की एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी ए होती है दोस्तों और एंटीबॉडी बी होती है। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसको एक और बात से समझें कि व्हाट इज द रोल ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, या हम कहें जो है लाल रुधिर कणिकाएं, या लाल रुधिर कणिकाएं, या हम कह सकते हैं, ठीक है, वो इनका इनका मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर? आरबीसीज वर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। मतलब जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको ले जाने का काम करती हैं, ऑक्सीजन मिक्स कराती हैं। आरबीसी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन ब्लड। मतलब ऑक्सीजन को, जो हम कह सकते हैं प्योर ब्लड है, उसको हम जो जो खून है उसको जब ऑक्सीजन मिल जाता है रेस्पिरेशन के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, तो हम कह सकते हैं वही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के पार्ट्स में, और ये करते हैं आरबीसी। ठीक है, बात बात क्लियर हो गई? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लिवर की वेट की बात करें, ये ब्लड से रिलेटेड नहीं है, बट वहां से आप चीजों को समझ पाए कि लिवर वेट क्या होता है। वो होता है दोस्तों यहाँ से 1.5 किलो से लेकर 2 किलोग्राम तक का।
लीवर का जो वेट है वो 2 1.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ से एक और बात हम क्लियर कर सकते हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो क्या हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जनरली हमने बताया प्लाज्मा से मिलकर बनी होती हैं, और प्लेटलेट्स हमारे अंदर 3 से 3.5 लाख तक होती है। ठीक है। अच्छा चलिए, इसको अगर हम देखें तो कुछ और चीजें हैं जिसमें WBC जो है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ये 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहती हैं बॉडी के अंदर, और फिर ये नष्ट हो जाती हैं, फिर नई बनती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही RBC होता है, वो भी ब्लड हो मतलब नष्ट होके फिर बनता है, बट उसका जो ब्लड जो जो लाइफ है दोस्तों, ये 100 से लेकर 120 दिन तक, एज कंपेयर टू द वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, उनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, ये ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा चलिए, एक और बात मैं बताऊं आपको, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी में एक रेड ब्लड कंपोनेंट जोड़ा होता है, जिसके वजह से हमारा जो जो खून है वो लाल होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। HB जिससे डिनोट करते हैं, है ना, HB को जिससे डिनोट किया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कुछ मात्रा में बेटे, यहाँ पर आप समझिए फिजिक्स क्या कहती है। फिजिक्स ये कहती है कि वाई डू वी गेटिंग द शॉक, सो वी आर गेटिंग द शॉक बिकॉज वी आर कंडक्टर। हम कंडक्टर हैं, हम सुचालक हैं, हमारी बॉडी सुचालक है। हमारे बॉडी के अंदर जो है हाइड्रो भरा हुआ है, मीन्स वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर पानी भी है, पानी आयंस बना लेता है, और आयंस से हमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में कंडक्ट हो जाती है। इसके अलावा हम जब हम पैर को रखते हैं जमीन पर, तो अर्थ मिल जाता है, और फेस हमारी बॉडी में जैसे ही ट्रांसफर होता है, तो एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें करंट लग जाता है। इसके अलावा दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि हमारी बॉडी में पानी है, और पानी की वजह से हमें हमें जो है ब्लड में मतलब करंट लगता है। और दूसरी बात, आप क्लास 12th से रिलेट करिएगा। क्लास 12th में एक चीज दी गई है कि बिकॉज अगर हम बात करें यहाँ पर बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर जो बेटे हीमोग्लोबिन है, उसमें कुछ मात्रा में आपको Fe मिलता है, फेरस। Fe का मतलब आयरन का कंपोनेंट होता है, जो कंपोनेंट होता है मेटल, है ना। आयरन मेटल है, और मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसकी वजह से आपको करंट लगता है, याद रखिएगा। एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ब्लड से बनता है। अच्छा, आपका ब्लड जो है, अगर रेस्पिरेशन में अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हो, याद रखिएगा, अगर आपको एक ऐसे कमरे में दोस्तों बंद कर दिया जाए जिसमें धुआं भरा हो, तो आप जब धुएं से व्याकुल होकर आप कभी तो रेस्पायर करेंगे, मतलब कभी तो ब्रीदिंग करेंगे, और उस ब्रीदिंग में आपके फेफड़ों में जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा धुआं है जो जो अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसे धुएं को जब आप इनहेल करते हो, जब आप सांस में खींचते हो अंदर, तो वो फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों में चले जाने के बाद ये हमारे ब्लड से मिक्स हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद आवर ब्लड, एंड बेसिकली व्हेन वी आर मींस ब्रीदिंग, then what would happen inside inside our body, when the carbon monoxide reaches to our hemoglobin, then it will react with our hemoglobin present in the blood, then it will mix and produce a very harmful toxic component that is called product that is also called carbohemoxylin। ठीक है। कार्बोहेमोक्सिलिन जो है कंपाउंड, ये बना लेता है हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस बना लेती है, और इसको हम कहते हैं दम घोंटू गैस। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को होता है ये सफोकेटिंग गैस, या दम घोंटू गैस हिंदी में कहते हैं, और ये हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन से मिलकर हमारा जो है गोविंदा नमो नमा कर सकती है, हमें मार सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी सीरियस। एंड सारी चीजें हमने यहाँ पे बताई ब्लड से रिलेटेड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक आप विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।